स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के खजानिया सुना। ये देखते हैं आज की बड़ी खबर। सापा पर आरोप है कि उसने टिकट देकर अपराधी नेता बना दिया और हाल ही में रेप और कनौज में पार्टी के एक सदस्य का नाम सामने आया है। अमेरिका में कांग्रेस द्वारा आरक्षण खत्म करने पर भी प्रतिक्रिया है और ये मुद्दा अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस और मायावती को सीएम योगी से एक साथ बात करने की सलाह दी जा रही है ताकि इस मुद्दे को सुलझाया जा सके। मामले में इन्वॉल्व है कि नहीं, इसका जवाब क्यों नहीं देते? प्रेस कर रहे हैं तो उसको बताना चाहिए। लेकिन वो ये सवाल कर रहे हैं कि दूसरे जो आरोपी थे वो तो सरेंडर करा लिए गए आराम से सेटिंग से, और मंगेश यादव जो जाति विशेष का था, यादव था, इसलिए उसको मार दिया गया। जब वो जानते थे कि वो लोग सरेंडर कर रहे हैं तो ये उसको जानते थे तो उसको सरेंडर करा देना चाहिए था ना। जब वो पुलिस, राहुल जी ने बोला ना। अब आप बताइए कि अखिलेश जी पहले इसका जवाब दें कि आरक्षण खत्म करने वाले के साथ हैं कि आरक्षण दिलाने वाले के साथ हैं। हम लोग 1986 से हम मंडल कमीशन को लेकर कचहरी से लेकर के यहाँ तक आए हैं। जो 27% रिजर्वेशन लागू हुआ, मानवर कांसीराम जी के साथ 15 दिन कचहरी पे धरना दिए थे। मंडल कमीशन जो एनकाउंटर बीते दिनों यूपी पुलिस ने किए हैं उनमें 60% से ज्यादा दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक हैं। 40% अन्य जातियों से वास्ता रखते हैं। एक चीज और जोड़ देता मंत्री जी, अखिलेश जी ने बोला है कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता है। देखिए, अगर हम सुल्तानपुर घटना की बात करें तो हमारा सवाल अखिलेश जी से कि है क्या मंगेश सुल्तानपुर की घटना में इन्वॉल्व है कि नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो वो आरोप लगा रहे हैं उनकी सरकार में, मैं मुकेश राजभर आजमगढ़ का रहने वाला, जब उनकी सरकार थी तो उसका इनकाउंटर हुआ। मैंने जब उनसे कहा कि ये इनकाउंटर फर्जी है तो मैं खुद उनसे मिला था। उस समय सीएम थे, मैं आके उस घटना को लेके हम एक टीम मिले थे। मिलने के बाद उनसे जब मैंने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जो पुलिस टीम है उन्होंने जांच की है, जांच में पाया गया कि वो अपराधी है और 25,000 का इनामी था, इस नाते उसका इनकाउंटर हुआ। राजभर मारा जाएगा, मुसलमान मारा जाएगा, ब्राह्मण मारा जाएगा, राजपूत मारा जाएगा, तो उस पर तो इनकी जबान नहीं खुलेगी। जिला मजिस्ट्रेट रिची पांडे ने दुमरा में जिला परिषद कार्यकाल का निरीक्षण किया और पाया कि सायरात बंदोबस्ती की स्थिति असंतोषजनक है और रिकवरी भी कम है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए लापरवाही बरताने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने और कार्य में लापरवाही बरताने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह दी। उन्होंने कार्यालय की साफ सफाई और अभिलेखों के उचित संधारण के निर्देश भी दिए। शुक्रवार को मंडी में कथित तौर पर अवैध मस्जिद निर्माण के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बैरिकेड्स तोड़ने के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। विरोध जारी रहा। भले ही मस्जिद के अधिकारियों ने पहले ही इमारत के अनधिकृत हिस्सों को ध्वस्त कर दिया था, बैरिकेड्स के साथ सुरक्षा बढ़ा दी गई और मंडी में लगभग 300 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। ये विरोध प्रदर्शन संजौली में इसी तरह के मुद्दों पर पहले ही अशांति के बाद हुआ था।
कुछ संगठनों द्वारा कि यहाँ पे आज इकट्ठा होना है, वी हैव नो फॉर्मल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग इट, लेकिन हमें भी अलग अलग माध्यम से मालूम पड़ा है कि यहाँ पे आज इकट्ठा होने की कॉल ली गई है। उस चीज़ को देखते हुए पुलिस ने पर्याप्त अरेंजमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे किए हैं। हमारा मेन एम है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, किसी भी तरह की कोई वायलेशन नहीं होने देनी है। इफ समबडी इज़ कमिंग, किसी का कोई पॉइंट है पीसफुली कि आके बताना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट लॉ एंड ऑर्डर हैज़ टू बी। मंडी शहर में करीब 300 के करीब जो है हमारी फोर्स डिप्लॉयड है। नाकेबंदी की बात करें तो मंडी टाउन के जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं उसमें लार्जली हमने नाकाज लगाए हैं फॉर रूटीन चेकिंग, एंड दैट इज़ मोस्टली फिर जो 163 की धारा लगाई गई है उसमें असेंबली ऑफ पीपल, ज़्यादा जो इकट्ठ है वो अलाउड नहीं होता है। प्रोटेस्ट तो फिर बाद की बात है, अगर उसकी वायलेशन की जाती है देन वी कैन टेक एक्शन अकॉर्डिंग। वज्र वाहन हमारा पंजाब पुलिस से आया है, उसकी यूज़ जो है दैट इज़ मेनली फॉर क्राउड कंट्रोल के लिए जो है वाटर डिस्पर्सल जो यूज़ किया जाता है। वी आर होपिंग दैट इट वोंट बी रिक्वायर्ड, व्हाटएवर दे वांट टू से विल कम इन। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अवैध रूप से निर्मित मस्जिद जिससे पूरा मामला जुड़ा हुआ है, मुस्लिम समुदाय ने आयोग से अतिरिक्त मंजिलों को खुद ध्वस्त करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी तरह के अवैध निर्माण, चाहे वो किसी भी धर्म या धर्म का हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। पड़ा है कि जो इस मस्जिद से जुड़ा विवाद है, पर्टिकुलर शिमला से स्थित मस्जिद से जुड़ा जो विवाद है, जिसमें अवैध निर्माण की बात है, मुस्लिम समुदाय के लोग गए हैं और उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मंजिलें हैं, ये नहीं है कि 2 या 3 है, मेरे को उन्होंने अभी बताया, मेरे को हमारे वो अगर वो अवैध बनी होगी तो हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाजत दे दी जाए। तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। किसी धर्म की भावनाओं को हाथ ठेस पहुंचाने का दायित्व किसी समुदाय को भी नहीं है, ना सरकारों को है, ना किसी राजनीतिक दल को है। हम सब लोग मिलकर हिमाचल में जो सौहार्द का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए संकल्प है। वाटर कैनन हमारे यहाँ तो हर प्रदर्शन पर यूज होता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। और ये स्टूडेंट्स करते हैं प्रदर्शन तब यूज होता है, किसान करते हैं तब यूज होता है, सीपीएम करती है तब यूज होता है, बीजेपी करती है तब यूज होता है, यूथ कांग्रेस करती है तब भी यूज होता है। वाटर कैनन में हमारे लोग इस चीज को ज्यादा बुरा नहीं मानते और छोटा मोटा धक्का मुक्की बैरिकेड करना ये प्रदर्शन के अंग है। तो इन प्रदर्शनों का बुरा मत मानिए, पर इसको दिखाया जाता है मीडिया में तो फिर वो लोग और सोचते कि और अच्छी तरह किया जाए। कुछ नहीं, वहाँ उस मुस्लिम समुदाय और मस्जिद के मौलवी और मस्जिद के जो वहाँ के अध्यक्ष है उन्होंने आके खुद नगर निगम आयुक्त को बोल दिया है और ऐसा उदाहरण देश में बहुत कम देखने को मिलते हैं। यह हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे से रहते हैं। अभी से नहीं रहते, हमारे पैदा होने से पहले भी रहते थे और आगे भी रहते हैं। दूसरी खबर की ओर चलते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जेल वाले मुख्यमंत्री अब बेल वाला मुख्यमंत्री बन गया है। उनकी ये टिप्पणी उच्चतम न्यायालय द्वारा कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में केजरीवाल को आज जमानत दिए जाने के फैसले के बाद है। भाटिया ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, उच्चतम न्यायालय ने अब संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर आईना दिखा दिया है। उन्हें सशर्त जमानत मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन चुका है। जैसा हम सब ने देखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर
अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है और ये जो आदेश पारित हुआ है भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है और यह कहना गलत नहीं होगा जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। और यह कहना गलत नहीं होगा भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र लोरमी में सदस्यता अभियान का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के राजस्व और अपार प्रबंधन मंत्री, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री तनकारम वर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने भाजपा की सदस्यता अभियान के विशेषता की सराहना की और कार्यकर्ताओं से इससे महापर्व की तरह मनाने और अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने की अपील की। कार्यक्रम में लोरमी विधानसभा के मंडल अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अधिकारियों ने छठे हत्यारे भेड़िए की तलाश जारी रखी। वहीं महासी गांव में गुरुवार रात कथित तौर पर एक भेड़िए के हमले में 2 महिलाएं घायल हो गई। घायलों की पहचान महासी के सिंघिया नसीरपुर निवासी वर्षीय लड़की और महासी के नसरपुर निवासी वर्षीय मुकीमा के रूप में हुई है। एएनआई से बात करते हुए एक पीड़ित लड़की ने दावा किया कि उस पर रात 10 बजे के आसपास हमला किया गया था। गुड़िया क्या घटना हुई थी, कितने बजे हुई थी? 10 बजे। अच्छा, क्या हुआ था? हम बच्चे लेके गोद में लेटे थे और लेट नहीं रहे, मोबाइल आदमी जलाया था। बस हमको जैसे आवा तैसे नटे दाबा, तैसे हम चिल्ला के बाद रोने लगे। तब सब कोई दौड़े, तब वो भेड़िया माँ जुंधरी में पिल गए। पीछे मकई लगी है। भेड़िया ही था? भेड़िया थे जी। कुत्ता उत्ता तो नहीं था? नहीं जी, कुत्ता उत्ता नहीं, भेड़िया जी। तो दरवाजा खुला हुआ था क्या कमरे का? नहीं, दरवाजा से खुला था तनिक,
तो वो पानी की लाइट नहीं रहे तो हम कहने के अब बंद कैले हैं। एक अन्य पीड़ित मुकीमा ने एएनआई को बताया कि रात करीब 11 बजे भेड़िए ने उन पर हमला किया। वो अपने घर के बाहर बैठी थी जब भेड़िया आया और उसे गर्दन से पकड़ लिया और उसकी चीख के कारण लोग उसके पास आ गए। क्या घटना हुई थी, कितने बजे हुई थी? 11 बजे 11 बजे। क्या हुआ था? अब रात में आए रहन बाथरूम करे, दोरे बैठे हन तैसे गर्दना पकड़ दाब दी, झिटिक दी तो चिल्लाने हन, लाइट ना रहा है, अंधेरे में देख ना पाए कैसी गा। अच्छा। चिल्लाने हैं तो सब आए, निकसे हैं बाहर घर से। तो घर के बाहर गई थी? अंदर लेटे रहन। अंदर नहीं तो आप जब अंदर आ गई थी या जब लैट्रिन करने गई थी तब हुआ? बैठे हन वहाँ ता बहन। कम घर में आके जैसे बैठे? बाहर। इस हफ्ते की शुरुआत में बहराइच में भेड़ियों के हमलों में एक 50 वर्षीय महिला और एक 11 साल वर्षीय लड़की घायल हो गई थी। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने इन घटनाओं में शामिल 6 में से 5 भेड़ियों को पकड़कर रेस्क्यू शेल्टर में ले जाया है। विभाग के ऑपरेशन भेड़िया का उद्देश्य बहराइच की महासी तहसील 50 से 30 गांवों में हमलों के लिए जिम्मेदार भेड़ियों के झुंड को पकड़ना है। आज मेहसाना के 660वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में विभिन्न मंडयाली कॉलेज के छात्र और धार्मिक हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ता शामिल हुए। जुलूस में राजनीतिक नेताओं और विभिन्न संगठनों के प्रमुख भी मौजूद थे। मेहसाना की स्थापना साल पहले मिसाजी छावरा ने की थी। તોરણવાળી માતાનો ઇતિહાસ મહેસાણા શહેર સાથે સંકળાયેલો છે અને વિક્રમ સંવત 1414 ભાદરવા સુદ દસમના દિવસે તોરણવાળી માતાની તોરણ બાંધી અને માતાજીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી। એ દિવસથી એ મહેસાણા શહેરનું કામ પણ વસ્યું હતું। હા, આ 667મો સ્થાપના દિવસ છે તોરણવાળી માતાનો। ત્યારે અમે સ્થાનિક બ્રહ્મભટ્ટ સમાજ મહેસાણા દ્વારા અમે સવારે માતા તો શ્રી તોરણવાળી માતાજીની શોભાયાત્રા કાઢીએ છીએ અને નવચંડી યજ્ઞનું આયોજન કરીએ છીએ। अंबाजी में भद्रावी पूनम मेला धूमधाम से जारी है। पहले दिन लगभग 2 लाख भक्तों ने माता अंबाजी के दर्शन किए और दूसरे दिन भी भक्तों का तांता लगातार बढ़ रहा है। श्रद्धालु दूर दूर से पैदल चलकर मंदिर पहुंच रहे हैं और सड़कों और मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है और जय अम्बे के उद्घोष से वातावरण गूंज रहा है। આજે ભાદરવી પૂનમ મહામેળાનો બીજો દિવસ છે। ભક્તોનો અવિરત પ્રવાહ આવી રહ્યો છે। કાલ કરતાં પણ આજે ભક્તોનો પ્રવાહ વિશેષ જણાય છે। મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ખૂબ જ સારી રીતે વ્યવસ્થા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે વહીવટીતંત્ર દ્વારા પણ, અને પાર્કિંગથી દર્શન પથ સુધી બસોની વ્યવસ્થા, નિઃશુલ્ક ફેરી સર્વિસની વ્યવસ્થા કરી છે અને જે પાર્કિંગ પ્લોટ સુધી અંબાજી નજીક 1 કિલોમીટર સુધીના પાર્કિંગ પ્લોટ સુધી ખાનગી વાહનો પણ આવી શકે છે। આ સિવાય તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા સુચારુ રીતે ચાલી રહી છે। પીવાનું પાણી, આરોગ્યના કેમ્પો
3-4 જગ્યાએ ભોજનના ભંડારા અંબાજી પેરીફેરીમાં, આમ સરસ રીતે બધું સુચારુ રીતે આયોજન મુજબ જ ચાલી રહ્યું છે અને આશા છે કે આજે કાલે ભક્તોનો પ્રવાહ હજી પણ વધશે એવું લાગે છે, પણ તંત્ર માટે अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।